दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर पिछले लंबे समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारे कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट ड्राई कावेरी इंजन के बेसिस पर कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग वर्जन को बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ये फैसला GTRE ने इसलिए लिया था क्योंकि GTRE का कहना था कि इस समय हमारा कावेरी इंजन का कोर इतना ज्यादा स्टेबल हो चुका है कि इस इंजन के बेसिस पर हम काफी आसानी से कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर वर्जन को बना सकते हैं। और ये इंजन इतना दमदार होने वाला है जो काफी आसानी से हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर भी दे सकेगा, क्योंकि नया इंजन 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और इस इंजन की मदद से हम भविष्य में तेजस फाइटर जेट में लगने वाले F404 इंजन की जगह पर अपने इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल हम कर सकेंगे। और अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि हाल ही में ही गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से कावेरी इंजन की कुछ यूनिट की डिलीवरी GTRE को की गई है। इन इंजन का ऑर्डर अब से कुछ ही सालों पहले गोदरेज एरोस्पेस को दिया गया था। हालांकि अभी तक ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से GTRE को कितनी संख्या में इंजनों की डिलीवरी की गई है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि GTRE इन इंजन में से एक इंजन में आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाने वाली है। GTRE के अकॉर्डिंग अभी हमारा कावेरी इंजन केवल 73 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को ही जनरेट कर पाएगा और ये इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट में लगने वाले F404 इंजन के मुकाबले 11 किलो न्यूटन थ्रस्ट को कम जनरेट कर पाएगा। लेकिन हम इस इंजन का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर जेट के LSP मॉडल यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल में कर सकेंगे, जिसके बाद इस इंजन को हमारे तेजस फाइटर जेट के LSP मॉडल पर लगाया जाएगा और उसके बाद इस इंजन की टेस्टिंग की जाएगी। और जैसे ही इस इंजन की टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी, उसके तुरंत बाद ही DRDO इस इंजन को और ज्यादा रिफाइन करना शुरू कर देगा और इसी इंजन के बेसिस पर हम अपने कावेरी इंजन के एक अपडेटेड मॉडल को बनाएंगे जो काफी आसानी से 90 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और इस इंजन का इस्तेमाल हम काफी आसानी से अपने तेजस फाइटर जेट में भी कर सकेंगे। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने वाले इंजन के आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही हमको परीक्षण भी होते हुए दिखाई देंगे। और जिस दिन भारत ने एक स्वदेशी प्रॉपर इंजन को बनाकर तैयार कर लिया, उसी दिन ही भारत की गिनती उन गिने चुने देशों में होनी शुरू हो जाएगी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने लिए इंजनों को बना सकते हैं। फिर हमको भविष्य में इंजनों को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर